हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके न्यू स्टडी में। साथियों, आज की जो मैथ की क्लास हमारी दूसरी डिस्काउंट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसको हम लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं डिस्काउंट का जो चैप्टर है मैथ। तो साथियों, उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर आगे बढ़ाएं और सपोर्ट कीजिए ताकि इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। डिस्काउंट चैप्टर मैथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके पहले हमने एक वीडियो में बता चुका है कुछ बेसिक। जैसे मान लीजिए एक किताब का मूल्य 320 रुपये है। यदि उस पे 30% का बट्टा दिया जाता है या डिस्काउंट दिया जाता है, उसे बोलते हैं डिस्काउंट का मतलब बट्टा होता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य और कितना बट्टा पे छूट यानी कितने रुपए की छूट दिया गया, इस चीज़ को हम ज्ञात करेंगे। मान लीजिए किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस MP 320 रुपये है, ठीक है। अब इसी पे हम 30% क्या देंगे, 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि 320 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य है, उसी पर हम 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि उस 30% का डिस्काउंट देने के बाद उस वस्तु को हम कितने में बेचेंगे, ठीक, और कितने रुपए की छूट दे रहे हैं। तो लिखेंगे SP बराबर 320 गुणे 30% का मतलब कितना, 100 पे हमेशा तुलना करते हैं। तो 100 में जब 30 घटाएंगे कितना बचेगा, 70 बचेगा, यानी 70/100, ठीक। यहाँ एक जीरो से ये जीरो से ये खत्म। अब इसको गुणा कराइए तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 त्रिक 21, 21 एक 22, यानी 224 रुपये में उसको हम क्या करेंगे, बेचेंगे, ठीक है। अब देखिए कितने रुपए की छूट दिया है, ये चीज़ कैसे निकालेंगे। तो 320 रुपये में से 224 रुपये घटाइए आप, कितना आएगा, 10 में से 4 गए 6 और ये क्या बचा, 11 में से 2 गए 9, यानी 96 रुपये का उसने डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना रुपए का है, 96 रुपये का, ठीक। तो इस तरह से कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कराएंगे, लगभग 10 से 20 क्वेश्चन, 10 या 15 क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए देखिए कोई और एक उदाहरण उठा लेते हैं। जैसे एक साइकिल को 4% का डिस्काउंट देने के बाद उस साइकिल को 48 रुपए में बेचा जाता है, ठीक। किसी साइकिल को 4% का डिस्काउंट देने के बाद उस साइकिल को 48 रुपए में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, जैसे डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है, तो 4% दिया हुआ है और उसको हम कितने में बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस है 4800 रुपए। कितना है, 4800 रुपए। हमको ज्ञात क्या करना है, मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य हमें निकालना है, ठीक। अब देखिए डिस्काउंट 4% का और सेलिंग प्राइस 4800 रुपए का। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, इतने की डिस्काउंट देने के बाद ही तो 48 रुपए में बेचा होगा, है? और यदि हम इस डिस्काउंट को नहीं देते तो क्या होता, हमारा मार्केट प्राइस होता। तो लिखेंगे मार्केट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस यानी 4800 गुणे 100 बटे में 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट यानी नीचे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए इसको काट दीजिए, ये कट रहा है 48 से 2 बार में कट रहा है, 48 से कम 48 और 48 दुनाई 96, इसको इससे काटिए, 2 50 100 और 100 को 50 से गुणा कराइए, 100 गुणे में 50 क्या हो जाएगा, 5000, ठीक है। तो इसका जो मार्केट प्राइस है क्या आ गया, 5000, ठीक। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को जो महत्वपूर्ण और काफी मतलब हाई लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे इसी माध्यम से,
और उसको हम बेसिक एंड शॉर्ट ट्रिक दोनों से बताएंगे, जिससे आपको समझने में और परीक्षा में बैठकर हल करने में आपको सरलता होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपए था। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए था, लेकिन दुकानदार ने 20% और 15% की दोहरी छूट की पेशकश की। उसने अंततः उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा? ठीक है, 2000 रुपए उसका मार्केट प्राइस है। कितना है? जो इसका मार्केट प्राइस है कितना है? 2000 रुपए, और वो दो लगातार छूट दे रहा है, एक 20% की छूट और एक 15% की छूट दे रहा है। कितने का डिस्काउंट है? एक है 20% और दूसरा है 15%। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि इतनी छूट देने के बाद अंततः उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया। ठीक, तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस बराबर 2000, 100 पे जब 20 घटाएं कितना बचेगा? 80, 80 बटे में 100। 100 पे यदि 15 घटाएं कितना बचेगा? तो 85 बचेगा, 85 बटे में 100। यहां काटिए, जीरो से जीरो खत्म, ये जीरो, दो जीरो से ये दो जीरो खत्म। अब जो बचा उसको गुणा कराइए, 8 दूनी 16, इसको गुणा कराइए, 8 पंच 40 हो जाएगा, 8 अठाई 64 और 4 कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा, और गुणे 2 तो 68 दुनाई कितना हो जाएगा? 2 8 16 और 2 6 12 1 13, 1360 रुपए में उस वस्तु को बेचा जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ये सी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% और 10% की लगातार दो छूट दे रहा है, जबकि दूसरा उसी वस्तु पर 25% की समान छूट दे रहा था। किस दुकानदार से सामान खरीदूं? देखिए यहां कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति एक वस्तु पर 15% और 10% की दो लगातार छूट दे रहा है, और वहीं पे एक दूसरा व्यक्ति है जो उसी सामान पे सिर्फ 25% का डिस्काउंट दे रहा है। तो हमें ज्ञात करना है कि हम किससे सौदा खरीदें ताकि हमको फायदा हो। यानी कि एक दो छूट दे रहा है 10% और 15% की, और एक 25% की इकट्ठा छूट दे रहा है। तो हमको किसमें फायदा हो रहा है? जिसमें हमें फायदा होगा उसी में तो लेंगे सामान। तो यही चीज ज्ञात करना है, जिसमें हमको अधिक छूट मिलेगा हम उसी में से सामान ले लेंगे। देखिए 2% की लगातार डिस्काउंट दे रहा है, दो का लगातार 15% और 10%, तो 15% और 10%, और एक क्या दे रहा है? तो एक दे रहा है 25% की छूट दे रहा है। ठीक, यहां देखिए अब इसका समतुल्य निकालेंगे तभी तो मालूम चलेगा कि कितने परसेंट हो रहा है टोटल इसका डिस्काउंट। ठीक, तो लिखेंगे टोटल डिस्काउंट % बराबर, हमने इसके पहले वाले वीडियो में एक फार्मूला बताया होगा, x + y - xy बटे 100। ठीक, तो उसी पे रखते हैं इसको, तो 15 प्लस में 10 माइनस 10 गुणे 15 बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 खत्म, 5 ताई 15, 5 दुनाई 10, 15 10 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, माइनस इसको जब भाग दिलाएंगे तो 1.5 आएगा। अब इसको जब घटाएंगे तो 23.5%। यहां देखिए इसका जब हम टोटल परसेंट निकाले तो 23.5% आ रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति है जो सीधे से 25% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें किसमें सौदा लेना पड़ेगा कि हमें फायदा हो? तो आप देखते ही बताएंगे कि ये तो कम है 25 से और ये ज्यादा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरे व्यक्ति से हम सामान लेंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा दुकानदार से हम सामान को
खरीदेंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 10%, 15% और 20% की एकल समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 10%, 15% और 20% की एकल समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक तो सूत्र है 3 डिस्काउंट लगातार निकालने के लिए एक फार्मूला है, जो उस फार्मूले से हम नहीं करेंगे। फार्मूला ऐसे करके कुछ है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कोष्टक बंद माइनस एक्स वाई जेड बटे में 10,000। ठीक है, तो हमको ये सब नहीं लिखना है, क्योंकि इससे हम करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ठीक, या तो आप सक्सेसिव मेथड लगाएं या फिर ऑफ रेशियो मेथड लगाएं, इस दोनों मेथड से आप इसको हल कर सकते हैं। तो इतना लंबा सूत्र हमें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो देखिए 10% और 15% और 20% की एकल समतुल्य छूट ज्ञात करना है, तो इसको आप सक्सेसिव लगाइए, सिर्फ 2 को उठा करके। जैसे देखिए x प्लस वाई, यानी 10 को उठा लेते हैं पहले और 15 को उठा लेते हैं। 10, 15, ठीक, 10% और 15% और क्या है 20% है, तो इसको हम बाद में लेते हैं। पहले x लेते हैं और y लेते हैं, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए 10 प्लस 15 माइनस 10 गुणे में 15 बटे 100 हो जाएगा। यहाँ 15 10 25 हो जाएगा, माइनस एक जीरो से जीरो काट दीजिए, 5 तय 15, 5 दुना 10, तो 1.5 आएगा जब 3 में हम 2 से भाग दिलाएंगे। अब जब इसमें 25 में से 1.5 को घटाएंगे तो आएगा 23.5%। ठीक, अब इसी को हम x मान लेते हैं, पूरे एक समतुल्य निकाल कर x मान लेते हैं और इसको 20 को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो 23.5 प्लस 20 माइनस 23.5 गुणे में 20 बटे 100। ठीक, यहां दशमलव उड़ाइए, एक जीरो लगाइए। अब देखिए इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, तो 43.5 और 20 कितना हो जाएगा, 23.5 और 20 कितना हो जाएगा 43.5 माइनस एक जीरो से जीरो काटिए, 2 से काटिए 50 आया, तो 235 बटे में 50। देखिए इसको 5 से काटिए, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 और 5 कम 5 10। ठीक, यहाँ 43.5 माइनस 47 में जब 10 से भाग दिलाएंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 4.7 हो जाएगा। अब इसको घटाइए, 15 में से 7 गए 8 हो जाएगा, और ये क्या बचा 2 बचा, तो 12 में से 4 गए 8, यहाँ दशमलव लगा है लगा दीजिए, ये कितना बचा, तो 3 बचा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 38.8% हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक दुकानदार के लिए सामान का लागत मूल्य x था, उसने उन्हें लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया। अंत में उसने सामान को 30% छूट पर बेच दिया। फायदा हुआ या घाटा हुआ, यह चीज हमको ज्ञात करना है। ठीक, मान लीजिए किसी वस्तु का लागत मूल्य x नहीं मानिएगा, मान लीजिए किसी वस्तु का लागत मूल्य का मतलब CP, कॉस्ट प्राइस, CP है 100 रुपए। ठीक, अब इसी को उन्होंने 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया। 20% जब इसमें अधिक अंकित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% इसमें प्लस करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसी पर
अंत में उसने सामान को 30% छूट पर दिया, तो 30% के इसमें जब छूट देंगे कितना हो जाएगा, यानी 100 में से 30 को घटाएंगे तो बचेगा 70, लिखेंगे 70 बटे में 100। ठीक, अब यहाँ इवेंट 120 गुणे 70 बटे में 100, यहाँ 0 से 0 0 से 0 काट दीजिए और इसको 12 और 7 से गुण करा दीजिए, 12 सत्ते 84 रुपये, यानी उसने 30% का डिस्काउंट देने के बाद 84 रुपये में बेच रहा है। तो अभी भी देखिए जो सीपी है, कास्ट प्राइस है, यानी क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये था और वो 84 रुपये में बेच रहा है, तो हमको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये चीज हमें निकालना है। तो आप कहेंगे 100 से तो कम है, तो इसका मतलब नुकसान हो रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, और कितने परसेंट का नुकसान होगा ये चीज पूछा है। ठीक, तो देखिए 100 में से कितना कम है, तो 16 कम है, तो 16 बटे में सीपी कितना है 100 गुणे 100, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, तो 16% के यहाँ क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक, ये तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 12,800 रुपये था, दुकानदार इसे 20% की छूट के लिए पेश कर रहा था, लेकिन आगे की सौदेबाजी पर लगातार छूट देने के लिए तैयार हो गया और अंत में कुर्सी को 9,216 रुपये में बेच दिया। उसके द्वारा दी गई दूसरी छूट क्या थी। ठीक, देखिए एक दुकानदार बोल रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 12,800 रुपये है, यदि उस दुकानदार उसे एक पहली छूट जो 20% का दे रहा है और दूसरी छूट भी दे रहा है और वो छूट हमें नहीं मालूम है, और वो कह रहा है अंत में कुर्सी को 9,216 रुपये में बेच रहा है, तो जो दूसरी छूट है उसको हमें निकालना है कि कितने रुपए की दूसरी छूट दिया था। ठीक, देखिए 12,800 रुपये में 20% का डिस्काउंट करेंगे, कितना बचेगा, जिसका मार्केट प्राइस दिया है 12,800 रुपये। ठीक, अब इस पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 12,800, 100 पे 20 का डिस्काउंट 80 बटे में 100, 0 से 0 खत्म। ठीक, अब इसको गुणा कराइए, 1,280 में 8 से गुणा कराइए, 8 0 0, 8 9 64, 8 8 दूनी 16 और 16 6 22 22 और 1 2 3, 3,240 रुपये। एक सेकेंड, 8 0 0, 8 9 64 और 8 दूनी 16, 16 6 22 2, 8 का नाम 8 8 2 10, 10,240 रुपये। यानी जो पहली छूट थी 20% की, 20% की जो छूट थी, 20% छूट देने के बाद 10,240 रुपये में बेचेगा, लेकिन इस पर एक और छूट लगा रहा है, उस छूट को हमें नहीं मालूम है। ठीक, और अंत में कह रहा है 9,216 रुपये में बेच दिया, कितने में, 9,216 रुपये में बेच दिया। यहाँ देखते हैं कितना रुपए का डिस्काउंट दिया था, परसेंट नहीं निकला, डिस्काउंट परसेंट नहीं निकलेगा, लेकिन कितने रुपए की छूट दिया था ये चीज तो निकल आएगा। 10 में से 6 को घटाएंगे 4 बचेगा, 3 में से 1 गए 2 बचेगा, और यहाँ क्या बचे, 2 में से 2 गए 0 और 10 में से 9 गए 1, यानी 1,024 रुपये का डिस्काउंट दिया था। कितने दिया था, 1,024 रुपये का डिस्काउंट दिया था, कितने पे, 10,240 पे दिया था। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1,024 बटे में किस पर छूट दिया था, इस समय तो जो मार्केट प्राइस हमारा यही होगा, तो लिखेंगे 10,240 गुणे 100। ठीक,
यहाँ देखिए एक जीरो से जीरो हम काट सकते हैं, एक बार में इसको काट सकते हैं, तो क्या आ गया 10% आ गया। तो जो दूसरा डिस्काउंट परसेंट था क्या था 10% का, उसने दूसरी छूट दिया था। ठीक, तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10%। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। रुपए पर 30% की एकल छूट के बीच अंतर क्या होगा, यानी 2000 रुपए पर, कुछ उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है इसमें, 2000 रुपए पर 30% की एकल छूट के बीच का अंतर क्या होगा, और जो दूसरा दो लगातार छूट 15% और 15% की छूट पर, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, सवाल का कहने का मतलब ये है कि 2000 रुपए पर मार्केट प्राइस पर एक 30% की एकल छूट दिया जाता है और एक दूसरी तरफ 15% के दो लगातार छूट दिए जाते हैं। तो जो छूट का अंतर होगा, जैसे मान लीजिए 2000 पे 400 रुपये छूट दे दिया और एक दूसरी छूट उसी वस्तु पर 2000 रुपये में 15% की दो छूट देने के बाद मान लीजिए 500 रुपये की छूट दे रहा है, तो 500 रुपये और 400 रुपये का जो अंतर है वो चीज निकालना है। तो 500 में से 400 घटाएंगे कितना बचेगा, 100 बचेगा। यही चीज हमको निकालना है। देखें 2000 पर एक 30% का डिस्काउंट दे रहा है, एकल फर्स्ट डिस्काउंट। ठीक, 100 में से 30 घटाएंगे 70 बटे में 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो खत्म, 7 दूनी 1400 रुपए में बेच रहा है। अब देखिए 2000 से 1400 रुपए में बेच रहा है, कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ इसमें, 600 रुपए का डिस्काउंट। पहला क्या है, तो 600 रुपए का डिस्काउंट दिया। फिर कह रहा है उसी वस्तु पर उसी मूल्य पर 15% और 15% की दो लगातार छूट दे रहा है, तब उसका डिस्काउंट कितना आएगा। तो लिखेंगे 2000 गुणे 15% की दो छूट, यानी 100 में से 15 घटाएंगे 85 बटे में 100, फिर से दूसरी छूट तो 85 बटे में 100। इसको देखिए एक जीरो से दो जीरो खत्म, और एक जीरो यहाँ पे है, एक जीरो यहाँ काटिए, और इसको 2 से 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 से इसको काटिए 17 आ जाएगा। ठीक, और इसको गुणा कराइए, 85 गुणे 17 कितना हो जाएगा, 17 × 85 की 5 हो जाएगा, और 17 अट्ठे कितना हो जाएगा, 56 8 का नंबर 8 5 13, 136 में जब 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आया, 1445 रुपये आ गया। अब ये 1445 रुपये में दूसरी वस्तु उसी वस्तु पर छूट देने के बाद 1445 रुपये में बेच रहा है, और 2000 में कितना कम है, कितना कम है, तो कहेंगे 555 रुपये इसका डिस्काउंट आ रहा है। कितना आ रहा है, 555 रुपये। एक डिस्काउंट कितना है, एक डिस्काउंट है 600 रुपये का और दूसरा डिस्काउंट है 555 रुपये का। इन्हीं का हमें अंतर निकालना है। तो लिखेंगे D1 समतुल्य D2, यानी समतुल्य का मतलब जो बड़ा है उससे छोटा वाले को घटा दीजिए। तो 600 में से 555 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 45 रुपये। तो इनका जो अंतर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 45 रुपये। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक आदमी अपना बल्ला 5% छूट पर बेचना चाहता है। उसका भाई जो एक क्रिकेटर था वह उस बल्ले को खरीदना चाहता था, इसलिए वह व्यक्ति उसे 8% छूट पर बेचता है। इस सौदे में आदमी 60 रुपये कम लाभ कमाता है। बल्ले का अंकित मूल्य कितना था। ठीक, इस कंडीशन में दो छूट यदि कम या ज्यादा को दर्शाएं, यानी कि अंतर को दर्शाएं, तो हमेशा
जो डिस्काउंट परसेंट होता है उन्हीं का अंतर दिया रहता है। जैसे एक 8% का डिस्काउंट दिया है, पहले 5% का डिस्काउंट देना चाहता था, लेकिन उसका भाई जो एक क्रिकेटर था उस बल्ले को खरीदना चाहता था, इसलिए वह व्यक्ति उसे 8% छूट पर बेचता है। ठीक, इस सौदे में आदमी 60 रुपए का लाभ कम लाभ कमाता है, तो बल्ले का अंकित मूल्य कितना था। इस कंडीशन में हमेशा जो डिस्काउंट होता है उन्हीं का अंतर दिया रहता है। जैसे 8% में से हम 5% को घटाएं, कितना बचेगा, 3%। ठीक है, यही 3% का मान क्या दिया हुआ है, 60, तो 3% का मान दिया है 60 रुपए। ठीक, हमको निकालना कितने का है, तो हमेशा CP 100 में होती है, तो हमको 100% की वैल्यू निकालना है। इसको देखिए, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 3 दूनाई 6 यानी 20 रुपये आ जाएगा। और 100% का वैल्यू क्या आएगा, तो 100 से इसमें गुणा कराएंगे तो 100% बराबर ये हो जाएगा 2000 रुपये। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक जग को ऑनलाइन बेचते समय विक्रेता ने 23% छूट की पेशकश की, लेकिन 10% का लाभ अर्जित करने में सफल रहा, जो 77 रुपये में तब्दील हो गया। जग का सूची मूल्य क्या था। एक जग को ऑनलाइन बेचते समय विक्रेता ने 23% की छूट की पेशकश की थी, लेकिन 10% का लाभ अर्जित करने में सफल रहा, जो 77 रुपये में तब्दील हो गया। तो जग का सूची मूल्य निकालना है। देखिए बहुत बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। देखिए इसका जो अंकित मूल्य मार्केट प्राइस है उसी को निकालना है। कह रहा है 10% का लाभ अर्जित करता है। ठीक, 10% का लाभ अर्जित करता है और जो 77 रुपये में तब्दील हो गया, तो लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे में CP यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक, लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, और लाभ कितना है, 77 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक, 77 गुणे में 100 और बटे CP हमको ज्ञात करना है। पहले CP निकालेंगे तभी तो हम जाएंगे सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस से मार्केट प्राइस में। तो CP कितना हो जाएगा, मान लीजिए CP को CP ही लिखे रहने दीजिए। ठीक, यहाँ परसेंट उठाइए और इसको काट दिए 10 से, ये 10 खत्म हो जाएगा, तो CP बराबर क्या हो जाएगा, 770 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका जो कास्ट प्राइस आया 770 रुपये आया। अब हमको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक, अब CP कितना आ गया। अब देखिए उसने तो 10% लाभ कमाया था, 10% लाभ कितना रुपए कमाया था, 77 रुपये कमाया था। ठीक, अब देखिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, लाभ तो कमा चुका है ऑलरेडी, तभी तो हम CP निकाले हैं। तो लाभ कितना रुपए कमाया था, 77 रुपये कमाया था, तो 770 प्लस 77 इसमें जुड़ जाएगा। ठीक, कोई वस्तु है जिसका विक्रय मूल्य 770 रुपये है, 10% हम लाभ लेकर उसको बेच रहे हैं, तो 10% की वैल्यू कितना दिया हुआ था, 77 रुपये दिया था, तो उस सेलिंग प्राइस है उसमें जुड़ेगा ना, तभी तो लाभ होगा। तो 770 प्लस 77 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 847 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब 847 रुपये ये हो गया। अब कह रहा है 23% की छूट की पेशकश की थी, मार्केट प्राइस हमको निकालना है,
तो मार्केट प्राइस में छूट देने के बाद ही तो बेचा होगा 847 रुपए में। ठीक, तो उसको निकालेंगे। 847 मार्केट प्राइस बराबर 847 गुणे 100, कितने परसेंट की छूट दी थी? तो 23% की छूट दी थी। ठीक, 100 में से 23 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 77 बचेगा। यहाँ काट दीजिए, कट रहा है, मुझे लगता है 11 से कट जाएगा। 11 से 77, 11 से 77, हाँ कट गया। ठीक, 11 से 77, 7 बचेगा, 77 ये हो जाएगा। तो 11 से 77 और 11 से 77 7, फिर 7 से 11, इसका कितना आ गया मार्केट प्राइस? 1100 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे। एक घड़ी की कीमत 900 रुपये है। सौदे को अपने ग्राहकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए दुकानदार इसे 12% की छूट पर बेचती है और फिर 10% का लाभ कमाता है। विज्ञापित मूल्य क्या था? ठीक, इसका जो अंकित मूल्य है वही चीज़ हमको निकालना है। देखिए, एक वस्तु की जो कीमत थी 900 रुपये है, सीपी कितना दिया हुआ है? सीपी दिया हुआ है 900 रुपये। ठीक है, अब इस कह रहा है अपने ग्राहकों को आकर्षक बनाने के लिए एक दुकानदार इसे 12% छूट पर बेचता है या बेचती है और फिर 10% का लाभ कमाती है। तो विज्ञापित मूल्य क्या था? इसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 900 रुपये है। देखिए इसका सीपी कितना दिया है? 900 रुपये। अब 900 रुपये में उसने 10% का लाभ कमाते इसमें दिया हुआ है। तो 10% का मतलब 100 से 110 हो जाएगा। 110 बटे में 100, 0 से 0 काटिए, क्या बचेगा? 99 यानी 990 रुपये। ठीक, अब यहाँ क्या कह रहा है? दुकानदार इसे 12% छूट पर बेचता है। ठीक, दुकानदार इसे 12% छूट पर बेचता है। तब हमें मार्केट प्राइस निकालना है, अंकित मूल्य, यानी मार्केट प्राइस से ही तो सेलिंग प्राइस किया है। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस से मार्केट प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, तो कम है यहाँ पे। तो लिखेंगे मार्केट प्राइस बराबर 990, कितने परसेंट की छूट? 12% की छूट दिया है, कितने पे? 100 पे। तो 100 माइनस 12 घटाइए, क्या हो जाएगा नीचे? 88 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 99 हो जाएगा, 90 और 88 हो जाएगा। 4 से काटिए इसको, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 25 हम 100 हो जाएगा। इसको 2 से काटिए, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो 25 और 45 का गुणा कराइए, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 12 हासिल हो गया। 25 चौको 100 और 12 कितना हो जाएगा? 112। तो इसका जो मार्केट प्राइस कितना था? 1125 रुपये। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट देने के बाद 40% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए किसी वस्तु के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए? कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए? देखिए,
अंकित मूल्य पर 40% का छूट दे रहा है। मान लीजिए अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस 100 रुपये यानी 100% का है। अब इस पर हम 40% की छूट जब देंगे तो कितना बचेगा, 60% बचेगा। ठीक है, 60% बचेगा। यस कह दिए, इसको परसेंट ना लगाइए फिर भी सही है। 60% का जब 40% का डिस्काउंट देंगे तो कितना बचेगा, आप चेक कर सकते हैं। देखिए 100 गुणे में 60, 100 पे जब 40 घटाएंगे बचेगा 60 बटे में 100, 100 से 100 खत्म तो कितना बचा, 60 रुपये बचा। अब कह रहा है कि छूट के बाद भी 20% का लाभ अर्जित करने के लिए किसी वस्तु के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। 20% का लाभ कमाएगा, कितने पे, मार्केट प्राइस पे ही तो लाभ कमाएगा। यानी 100 रुपये उसका मार्केट प्राइस है, एक तरफ मान लीजिए लागत मूल्य। अब 20% का लाभ कमाने के लिए यानी 100 से 120 में जाना पड़ेगा उसको। यानी 100 रुपये का जो सामान है उसको 120 में बेचना पड़ेगा, तभी तो 20% का लाभ होगा। तो यहाँ 120 रुपये में बेचेगा, सेलिंग प्राइस 120 रुपये। देखिए 100 के पार जाएगा ना, 120 रुपये कितना ज्यादा हो रहा है, 60 ज्यादा हो रहा है। लिखेंगे जिसका वो कह रहा कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, तो कितने प्रतिशत के, दोगुना हो रहा है, यानी 1 से 2 हो रहा है। पहले क्या था, ये मार्केट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। इनका अनुपात देखिए 1 से कितना ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे 1 से कितना ज्यादा हो रहा है, तो 1 ज्यादा हो रहा है। 1 बटे में 1 गुणे 100 तो कितना आ गया, 100%। ठीक है, यानी कि उसको 100% का वृद्धि करना पड़ेगा, तब उसको क्या होगा, 20% का लाभ होगा। ठीक, तो ये रहे आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण एंड हाई लेवल के क्वेश्चन बताए गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। और इसी तरह हमारी क्लास को कंटिन्यू करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।